स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्टेंट स्टडी विद नेहा। आज हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 डिस्कस करेंगे। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 15। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ 2 APs 63, 65, 61 एंड सो ऑन एंड 3, 10, 17 आर इक्वल। यानी कि आपको n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और आपको दो APs क्या है गिवन है, तो इनकी nth टर्म कौन से नंबर पे जाके इक्वल होगी वो चीज़ आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हमें n को क्या है फाइंड आउट करना है। इसके बाद हमें फर्स्ट AP जो हमारी गिवन है वो कितनी गिवन है, 63, 65 एंड 61, ये हमें AP गिवन है। तो A हमारा हो जाएगा 63, यानी कि फर्स्ट टर्म A होता है। D हम कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, यानी कि कॉमन डिफरेंस, यानी कि 65 माइनस 63, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 हमें क्या है मिलेगा। तो हमने A को भी फाइंड आउट कर लिया एंड हमने D को भी क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। आपको nth टर्म को निकालना है, फर्स्ट AP की भी सेकेंड AP की, और दोनों को इक्वल रख देना है। तो AN क्या होता है, AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। इससे हम इसकी nth टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो AN हमें फाइंड आउट करना है, A हमें कितना गिवन है 63, प्लस n की वैल्यू को भी हमें फाइंड आउट करना है एंड D हमें कितना गिवन है 2। तो 63 प्लस 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n एंड 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, 63 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 61 मिलेगा प्लस 2n। ये क्या बन गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, हमें मिल गई। क्योंकि फर्स्ट AP की और सेकेंड AP ये कहीं ना कहीं जाकर तो क्या होंगे, इक्वल होंगे, वही तो हमें नंबर फाइंड आउट करना है। तो हमारी जो सेकेंड AP हमें गिवन है वो है 3, 10, 17 एंड सो ऑन, ये हमें AP क्या है गिवन है। तो सबसे पहले हम इसमें A को लिखते हैं, A यानी कि फर्स्ट टर्म हमारी 3 है एंड D होता है A2 माइनस A1, यानी कि 10 माइनस 3। तो 10 में से 3 जाएगा तो हमें 7 क्या है मिलेगा। इसके बाद हम इसकी भी nth टर्म को फाइंड आउट करते हैं। तो हम जनरल फॉर्मूला लिखते हैं, AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। AN हमें फाइंड आउट करना है, A की वैल्यू 3 गिवन है, N भी हमें फाइंड आउट करना है एंड D की वैल्यू हमें 7 क्या है गिवन। तो जो जो गिवन है हम उसको लिख देते हैं। 3 प्लस 7 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 7n, 7 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7, -7 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा 7n, 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमें -4 क्या है मिलेगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या बन गई, सेकंड बन गई। यानी कि ये दोनों इक्वेशन कहीं ना कहीं जाकर इक्वल होंगी, तो इनके nth टर्म क्या होगा, बराबर होगा। तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को और इक्वेशन नंबर सेकंड को, दोनों को हम क्या रख देते हैं, इक्वल रख देते हैं, क्योंकि दोनों की nth टर्म हमें क्या दे रखी है, इक्वल दे रखी है। इन्होंने यही बोला, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल। तो कौन सी nth टर्म के लिए n की वैल्यू इक्वल है। तो हम सबसे पहले 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4। तो 61 प्लस माइनस का 4 यहाँ पे आके प्लस 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, 7n प्लस का 2 इक्वल टू के साइड -2n में कन्वर्ट हो जाएगा। 61 प्लस 4 65, 7n में से 2n जाएगा तो हमें 5n क्या है मिलेगा। n की वैल्यू निकालनी है तो 5 मल्टीप्लाई में है, 65 से डिवाइड हो जाएगा। तो 65 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें 13 क्या है मिलेगा। यानी कि 13th नंबर पे इन दोनों AP की nth टर्म क्या होगी, इक्वल होगी। बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। यानी कि आपको एक ऐसा AP फाइंड आउट करना है जिसके अंदर आपको थर्ड टर्म कितनी गिवन है, 16। तो सबसे पहले हम A3 इज इक्वल टू 16 लिख देते हैं। इसके बाद उन्होंने बोला जो सेवेंथ टर्म है एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, यानी कि जो सेवन टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। तो A7 इज इक्वल टू A5 प्लस 12, हमने उसमें 12 को ऐड कर दिया। A7 को खोलेंगे तो A प्लस 6D, A5 को खोलेंगे तो A प्लस 4D प्लस 12, हमने दोनों को एक्सपेंड कर दिया। A से A कैंसल आउट हो जाएगा। इसके बाद हम 6D प्लस 4 इक्वल टू के साइड -4D में कन्वर्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू 12। 6D में से 4D जाएंगे तो हमें 2D क्या है मिलेगा, 2D इज इक्वल टू 12। D की वैल्यू निकालनी है तो 12 को क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब आप 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 6 मिल जाएगा।
डी की वैल्यू 6 आ गई, बट हमें ए की वैल्यू को भी फाइंड आउट करना है। तो हमें A3 कितना गिवन है 16, तो हम A3 को एक्सपेंड करेंगे तो A + 2D इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। अब हम इसके अंदर D की वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी कि A + 2 × 6 इज इक्वल टू 16। आप 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मिलेगा। A + 12 इज इक्वल टू 16। A की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो 16 - 12 यानी कि 16 - 12 इज इक्वल टू 4। तो A की वैल्यू हमारी 4 आ गई एंड D की वैल्यू हमारी 6 आ गई। जब हमें A एंड D की वैल्यू मिल जाती है तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, AP को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें A2 निकालना है, A हमें 4 निकल गया, A2 निकालेंगे एंड A3 निकालते हैं, A + D यानी कि 4 + 6 इज इक्वल टू 10। A3 A + 2D यानी कि 4 + 2 × 6, तो 4 + 2 6 = 12, 12 + 4 कितना होता है 16। तो ये हमारी एक AP बन गई, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारी 4th है, सेकेंड टर्म हमारी 10 है एंड थर्ड टर्म हमारी 6 है। So that's all for today. If you have any doubt, let me know in the comment section. For more such videos, please subscribe my channel and thanks for watching.